नमस्ते संगत जी। म- जय गुरु जी। मैं आज आपको एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपनी मम्मी का सत्संग बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने उन्हें एक घर ब्लेस किया, जो हमारी उम्मीद में भी नहीं था, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मेरी मम्मी को एक घर, मतलब अच्छा घर उन्हें ब्लेस किया, वो भी सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चुको तो संगत जी इग्नोर कीजिएगा। तो मैं अपनी मम्मी का ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि हम 3 सिस्टर्स हैं, हम तीनों की शादी हो गई है। तो जो भी, मतलब पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, फिर पापा ने जो भी था रिटायर कर, जो भी मतलब उनके पास था पूंजी उनकी, वो हमारी मैरिज में लगा दिया था। तो उनके पास इतना कुछ था नहीं, बस रिटायर का जो भी पैसे आते थे, पेंशन आती थी, उसी से वो अपना घर मतलब चलाते थे। मेरे मम्मी पापा मतलब कहीं और रहते थे, दूसरी जगह। तो मम्मी को हेल्थ इश्यूज से तो कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि नेबर बताते थे कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ऐसे लेके गए, और हम किसी से कह भी नहीं पाते थे कि कौन उनको देखेगा वहाँ पर। तो काफ़ी परेशानी सी हो रही थी। फिर मैंने अपने मतलब हमने ट्राई किया, मेरे हस्बैंड और मेरे अंकल ने और हमने, कि हम यहीं पे अपने पास मम्मी को बुला लेते हैं और कोई मतलब जो भी घर है सर्च करते हैं। तो हमने काफ़ी ढूंढा, लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा था जैसा हम चाहते थे, जैसा मम्मी चाहते थे, जिससे कोई मतलब सारा सामान भी आ जाए और आराम से कुछ स्टे के लिए, ऐसा नहीं हो पा रहा था। बहुत ही छोटा घर मिल रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी घर सर्च करने में। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही थोड़ी मदद कीजिए। फिर बहुत टाइम हो गया था, फिर हमने छोड़ ही दिया कि अरे यार, मतलब हो ही नहीं पा रहा, मिल ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करें। फिर सडनली ऐसा हुआ कि हमारा, जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे घर था, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि बहुत टाइम से बन पड़ा था। तो फिर मुझे लगा कि मम्मी पता नहीं ऊपर उनको जॉइंट इशू है कि वो चढ़ पाएंगी या नहीं। फिर उन्होंने देखा तो उन्हें सही लगा, और वो बजट में, मतलब उसमें हमने उनको बुलाया, मतलब पैसे जब हम बात करने गए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला। तो फिर मम्मी ने कहा कि इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास मतलब इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हम रिटायर्ड से हैं, तो जो है और जो पुराना घर सेल करके हो पाएगा उतना ही हम दे पाएंगे। तो पता नहीं उस बंदे को क्या हुआ कि उसने बोला कि अच्छा आंटी जी आप इतना कर दो। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें लेना है। बस मम्मी 10,000 ले गई थी टोकन मनी, और उन्होंने उसको दे दिया, जबकि हमें यही नहीं पता था कि हमें लेना कैसे है, क्योंकि आउट ऑफ बजट था वो घर। फिर ऐसा हुआ कि हमने उसे दे दिया। रात भर मम्मी के दिमाग में चलता हुआ कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा अगर उससे ना 10,000 वापस ले लेंगे, क्योंकि हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो टोटल वगैरह सब मिला के भी उतना नहीं बन पा रहा है। फिर मेरे जो अंकल हैं उन्होंने बोला, अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लो, गुरुजी हैं, आप उन पे छोड़ दो, वो आपको सब कर देंगे। तो फिर मम्मी ने कहा कैसे, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा बस आप पैसे दे दो, जो होगा आप गुरुजी पे छोड़ दो, वो आगे देख लेंगे। पता नहीं उनके पास, मेरे अंकल को इतना ट्रस्ट, इतना क्या हुआ, गुरुजी उनके उनसे बुलवा रहे थे कि क्या हुआ, बस उन्होंने बोला कि नहीं हम ये घर लेंगे और गुरुजी करवाएंगे, आप देखना गुरुजी बिना किसी रुकावट के हमें ये घर मिल जाएगा। तो फिर बस इसी ट्रस्ट से कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल वोटल सब करके सेल करके भी कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे लगा कि अगर इन्हें ये बोल रहे हैं तो इसमें कोई रीज़न होगा। कह रहे कि प्रॉब्लम हर जगह होती है, लेकिन एंड में सब ठीक हो जाता है। वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि गुरुजी कर देंगे। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, लेट्स सी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमने, उन्होंने बोला आपको थ्री थ्री मंथ्स का टाइम दिया उन्होंने हमें। फिर थोड़ा हेल्प मैंने किया। फिर ऐसा हुआ कि अब चलो इधर उधर से लेके हमने, जितना उसने बोला था इस मंथ में मुझे इतना चाहिए, उसके बाद आप इतना देना, तो थोड़ा बहुत करके मैं मतलब हमने हेल्प कर दी, मेरी सिस्टर ने हेल्प कर दिया, और कुछ बाहर से पैसा उठाया, कर करके थोड़ा बहुत किया। अब ऐसा हुआ कि हमारा जो घर था पुराना वाला, जहाँ मम्मी पापा रह रहे थे, वो सेल ही नहीं हो रहा था। फिर अब वो टाइम भी पास आता जा रहा था कि पोजीशन दे दिया है तो पूरा टू कंप्लीट उसको पैसे देने हैं।
फिर हम बहुत टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अब गुरुजी वो भी करा देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन ना मम्मी ने दीपक गुरुजी की जोत जलाई, और उसमें आप ट्रस्ट नहीं करोगे संगत जी, उसमें गुरुजी का फेस साफ आ गया। उन्होंने मुझे फोटो भेजा कि देख उनका स्वरूप आया है। तो मैंने कहा मम्मी बस अब आप टेंशन मत लो, अब घर बिक जाएगा आपका, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब गुरुजी ने इस चीज़ को अपने हाथ में ले लिया है। फिर आप भरोसा नहीं करोगे, उसके दूसरे दिन ही कहाँ से एक बंदा आया और उसने बोला कि मैं आपका ये खरीदने के लिए तैयार हूँ ये घर। तो हमें मतलब कुछ समझ सा भी नहीं आया कि हमने बोला आपको किसने बताया? कह रहे कि नहीं वो आप छोड़ो, बस हम ले लेंगे जितना आपको चाहिए। मैं उससे मतलब उन्होंने शायद उससे 2 लाख एक्स्ट्रा ही दे दिया था। तो फिर अब ऐसा होता है ना कि अरे आप मम्मी ऐसा करो, आप जल्दी से सील कर दो कहीं उसका मूड चेंज ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। और सब कुछ इतनी ईज़िली हो गया, जहाँ वो मम्मी-पापा इतना टेंशन में थे कि कैसे हम घर लेंगे, कैसे, जहाँ वो उन्होंने एक बार को रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर हम कर्जा भी लेंगे तो हम कैसे उठाएँगे? कैसे उसे मतलब क्लियर करेंगे उस कर्जे को, बोरो लेकर भी पैसे देना। और उन्होंने बाहर से उठाया था, वो जो घर आराम से सेल हो गया, और जितना उन्होंने बाहर से पैसा उठाया था उन्होंने उसको उसमें मतलब जो सेल हुआ था उतने पैसे में सब कुछ क्लियर हो गया, और हमारे पास इतना अच्छा हमें घर भी मिल गया। और जब हम पहले दिन हम घर का उद्घाटन किया, गुरुजी की नेम प्लेट लगाई, गुरुजी का स्वरूप लाए, और मुझे पता है कि वो सिर्फ गुरुजी ने ही किया है क्योंकि इट वाज नॉट इजी। मैंने देखा है क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ पैसे कैसे अरेंज हुए। घर खरीदने कौन आ गया जो कि लेना ही नहीं चाहता था, वो भी उससे उसने ज़्यादा दे दिया, जो हमने बाहर से उठाया था पैसे वो भी उसने क्लियर कर दिए, उतने पैसे में क्लियर हो गया। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी खुशी थी कि मम्मी पापा फिर अब हमारे साथ ही ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, हम एक दूसरे को देख लेते हैं। इससे अच्छा सिर्फ एक कहते हैं ना कि गुरुजी ऐसे ही हाथ नहीं पकड़ते, गुरुजी सच में हाथ पकड़ते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब आपने गुरुजी से आप जुड़े होंगे, आप अपना पिछला टाइम देख लेना और गुरुजी से जुड़ने के बाद का टाइम आप देख लेना आगे। आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ चेंजेस हुए होंगे। आपको लग रहा होगा ना कि गुरुजी तो हमारी सुनते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी ने आपकी नहीं सुनी हो। गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और हर चीज़ से आपको सेव करते हैं। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वो आपको सही टाइम पे एक सही चीज़ देते हैं। और आप गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या होता। चाहे हमें देर से मिले या मैं देर से जुड़ी गुरुजी से, मैं जब भी जुड़ी बस मैं उस टाइम का शुक्राना करती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और जैसे उन्होंने हम सबको ब्लेस किया ऐसे ही वो सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।